नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों का सियासी घमासान शुरू हो चुका है और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस बीच एक नाम सुर्खियां बटोर रहा है, वो नाम है मेधा पाटकर का, जिसको लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के दौरे पर गए, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए मेधा पाटकर का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाली मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है। यानी साफ तौर पर बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया है। चूंकि आपको बता दें कि 2014 में आम आदमी पार्टी ने मेधा पाटकर को मुंबई से टिकट भी दिया था और ऐसे में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मेधा पाटकर के जरिए ही सही गुजरात में पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी लगातार चारों तरफ से आम आदमी पार्टी को घेर रही है और अब गुजरात पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से एंट्री कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इन दिनों नई शुरुआत की है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वो नर्मदा परियोजना के साथ ही गुजरात के विकास का विरोध करने वालों को राज्य में घुसने देंगे। ये बड़ा सवाल उन्होंने युवाओं से पूछा। वो गुजरात में आयोजित किए जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान ही उन्होंने युवाओं से ये सवाल किया। साफ तौर पर ये आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ा है कि नर्मदा परियोजना, जिसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये साफ तौर पर कहा था कि आज तक इस परियोजना का विरोध किया गया, लेकिन आज जब इस परियोजना का उद्घाटन हो चुका है तो कच्छ तक पानी पहुंच रहा है। वहां आदिवासी जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। उन्हें न सिर्फ सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है बल्कि पीने के लिए पानी मिल रहा है। लेकिन अभी तक मेधा पाटकर जैसी जो आंदोलन जीवी रही हैं, कह सकते हैं लेफ्टिस्ट हैं, और उन्होंने जिस तरीके से सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध किया, इसके साथ साथ उन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट में भी आज जो देरी हुई है उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ मेधा पाटकर ही हैं। उन्होंने ही इस परियोजना का विरोध किया और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेधा पाटकर पर निशाना साधा था। लेकिन अब लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में गुजरात में जुटी हुई है, अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को किस तरह से कहीं ना कहीं गुजरात से बाहर किया जाए इसका विकल्प तलाश रही है और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। तो आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर भी निशाना साधा है और अमित शाह ने ये दावा किया कि कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेधा पाटकर ने गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्य पाटकर को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से चुनावी मैदान में भी उतारा था। हालांकि उसके बाद अब मेधा पाटकर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। खबर ये भी सामने आ रही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी मेधा पाटकर को दरअसल मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना सकती है। इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आ रही है और अमित शाह ने अब इस चुनावी अभियान की शुरुआत हम कह सकते हैं जिस तरह से इस जनसभा को संबोधित किया है और वहां खास तौर पर युवाओं से अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गुजरात को बदनाम करने का कोई मौका ये नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे में उन्हें यही रोक देना चाहिए। ये बड़ी अपील गुजरात की जनता से की है। गुजरात का विरोध करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें गुजरात के लोगों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राज्य का विरोध किया है उन्हें वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये भरोसा उन्हें गुजरात की जनता पर है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और साथ ही साथ ये भी केंद्रीय गृह मंत्री
मंत्री ने बताया है कि किस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास किया है और अब प्रधानमंत्री देश के बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में सड़कों और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत किया गया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने पिछले 20 सालों में कई क्षेत्रों में विकास किया है और ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जिन्हें शायद आने वाले दशकों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन कुल मिलाकर मेधा पाटकर पर फिलहाल बीजेपी हमलावर है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात पहुंचे थे, वहां उन्होंने नर्मदा परियोजना का उद्घाटन किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री ने नर्मदा प्रोजेक्ट में देरी के लिए मेधा पाटकर की आलोचना की थी और मेधा पाटकर ने गुजरात में सरदार सरोवर बांध की परियोजना का भी विरोध किया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री उस वक्त भी मेधा पाटकर पर जमकर बरसे थे और आज जब नर्मदा के पानी से लाखों लोगों का जीवन कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है, लाखों लोगों को पानी मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। वहीं मेधा पाटकर फिलहाल घिरती नजर आ रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर बीजेपी लगातार उनके इस बयान को ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी पर हमलावर है क्योंकि फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हों या फिर मनीष सिसोदिया हों, इसके अलावा तमाम दूसरे नेता चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, वादों का पिटारा खोला जा रहा है। वही कहीं ना कहीं फ्री की जो घोषणाएं हैं वो हो रही हैं। तो ऐसे में लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से मेधा पाटकर के जरिए ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से ये याद दिलाया जा रहा है कि पिछले कई सालों में गुजरात में बीजेपी सत्ता पर काबिज है और किस तरह से बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास कार्य किया है, किस तरीके से गुजरात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल की जो बोल है वो भी कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। जिस तरीके से वो पहले सरदार पटेल की जो स्टैचू का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था, दरअसल उस पर किस तरीके के जो बयान हैं वो केजरीवाल की ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो स्टैचू बनाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अस्पतालों का निर्माण करती है। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी सरदार पटेल को अपना आइडियल करार दे रही है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है, वहां पटेल समुदाय जो है वो एक खासी वोट बैंक उनका है। तो ऐसे में उन्हें साधने के लिए अब सरदार पटेल को अपना आइडियल आम आदमी पार्टी के संयोजक बता रहे हैं। तो इस तरीके के चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। और यही नहीं, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ट्वीट कर चुके हैं कि मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी की गुजरात की सीएम कैंडिडेट होंगी। इस तरीके की खबरें हैं। हाँ, वही पानी रोकने वाली, बांध के खिलाफ साजिश रचने वाली, गुजरात को बदनाम करने वाली, आंदोलन के नाम पर दुकान चलाने वाली मेधा पाटकर। केजरीवाल जी चुनाव लड़ना चाहते हो या बस गुजरात को बदनाम करने का प्लान है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि हमलावर बीजेपी है और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया था कि मेधा पाटकर और उनके शहरी नक्सल दोस्तों ने नर्मदा परियोजना का विरोध किया था और इसमें देरी की थी। इससे गुजरात को बहुत फायदा हुआ था और इसमें ये कहा कि वास्तव में इस परियोजना का विश्व बैंक के मॉर्स आयोग सहित आलोचकों ने विरोध किया था। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। शहरी नक्सल उनकी तरफ से शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिलाकर गुजरात में फिलहाल विधानसभा चुनाव है और वहां आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी फिलहाल दिखाई दे रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।